Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move towards our video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBPS गाइड। आज हम लोग सिलोजिज्म के कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और ओनली में। और अगर क्वालिटी मॉक आप देखना चाहते हैं तो हम लोग के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ibpsguide.com। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी ऑफ़र चल रही है ईयरली प्लैटिनम पैकेज, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 1000 प्लस, ई बुक्स मिलेंगे, हाईली स्टैंडर्ड 2000 न्यू पैटर्न क्वेश्चंस रहेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ओनली अ फ्यू, फ्यू और अ फ्यू समझते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू ARB। इसका मतलब क्या हो रहा है? सम हो रहा है, मीन्स कुछ A B है। अगर फ्यू भी होता, मान लीजिए यहाँ पे होता फ्यू ARB, इसका मतलब भी क्या होता है? सम होता है, मीन्स सम ARB। अगर स्टेटमेंट अगर लिखी हुई रहती फ्यू ARB, इसका मतलब भी क्या होता है? सम ARB, मीन्स कुछ A B है। क्लियर? मीन्स हमें क्या पता चला है? ओनली अ फ्यू, फ्यू और अ फ्यू का मतलब यही है कि सम होता है। जहाँ भी हमें स्टेटमेंट में दिखेगा ओनली अ फ्यू, वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? सम। जहाँ भी फ्यू लिखा होगा वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? सम। जहाँ भी स्टेटमेंट में लिखा होगा अ फ्यू, वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? सम। मीन्स सम ARB, मीन्स कुछ A क्या है? B है। क्लियर? अब हम लोग ओनली समझते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसे लिखी हो, ओनली ARB। हम लोग सबसे पहले ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट ऐसे लिखी है कि ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर SBI PO। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे SBI PO के लिए, वो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट्स होने चाहिए। इसका मतलब SBI PO के लिए जो भी अप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट्स होना चाहिए। ये मतलब ऑल ग्रेजुएट्स जो होंगे वो सर्कल किसके अंदर आना चाहिए? SBI PO के अंदर आना चाहिए। मीन्स जो अप्लाई करेंगे SBI PO के लिए वो सारे लोग क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ये मीन्स इस स्टेटमेंट का हम लोग क्या मीनिंग निकालेंगे? ऑल BRA मीन्स सारे B क्या है? A है। क्लियर?
अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं ये सारे कंसेप्ट। क्लियर? सबसे पहले आप लोग इसे खुद से ट्राई करें, ठीक है? क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? नो नंबर्स आर पैलिंड्रोम। नो नंबर्स आर पैलिंड्रोम, ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है? ऑल डेसिमल आर पैलिंड्रोम। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? ओनली ए आर बी होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल बी आर ए। जहाँ भी हम लोग को दिखेगा स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी, हम लोग क्या मानेंगे इसको? ऑल बी आर ए मीन्स सारे पैलिंड्रोम डेसिमल है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली अ फ्यू डेसिमल्स आर क्यूब। कुछ डेसिमल क्या है? क्यूब है। क्लियर? फिर क्या है कंक्लूजन में? ओनली क्यूब्स आर नंबर। क्या हमें ये दिख रहा है कि क्यूब और नंबर का यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है? स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है। और क्या यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि क्यूब का सर्कल और नंबर का सर्कल यहाँ पे टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। और फिर से हम लोग ने यहाँ पे ओनली का हम लोग ने क्या पढ़ा था? ओनली क्यूब्स आर नंबर मीन्स ऑल नंबर्स आर क्यूब होगा। क्या यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि सारे नंबर्स क्या क्यूब हो रहे हैं? नहीं। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। सेकेंड कंक्लूजन क्या लिखा? ओनली अ फ्यू पैलिंड्रोम आर क्यूब। ओनली अ फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सम मीन्स कुछ पैलिंड्रोम क्या क्यूब है। हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी पैलिंड्रोम और क्यूब का यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायग्राम में क्यूब और पैलिंड्रोम का सर्कल यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। क्लियर? क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ? ओनली बुक्स आर पेन। ओनली ए आर बी। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑल बी आर ए मतलब ऑल पेन्स आर बुक। फिर क्या लिखा? ओनली फ्यू पेंसिल्स आर पेन। यहाँ पे क्या लिखा? ओनली फ्यू। ओनली फ्यू का मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा मीन्स कुछ पेंसिल्स पेन है। फिर क्या लिखा? नो पेंसिल इज मार्कर। फिर क्या लिखा है? सम मार्कर इज ऑरेंज। कुछ मार्कर क्या है? ऑरेंज है। कंक्लूजन 1 क्या लिखा? ओनली मार्कर्स आर पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑल पेन आर मार्कर्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे पेन मार्कर्स होने की संभावना है? हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सारे पेन्स मार्कर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन पार्ट है। किसका? पेन और पेंसिल का। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेंसिल्स और मार्कर का यहाँ पे क्या है? नो रिलेशन है। तो ये वाला पार्ट तो कभी भी मार्कर के अंदर आएगा नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू मार्कर्स आर बुक्स। ये क्या है? सेकेंड कंक्लूजन है। ओनली अ फ्यू का मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा? सम पढ़ा। क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? सम मार्कर्स आर बुक। क्या मार्कर और बुक का यहाँ पे हमें रिलेशन दिख रही है? नहीं दिख रही है।
और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्कर और बुक का यहाँ पे सर्कल टच भी नहीं हो रहा है, मीन्स ये कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप खुद से ट्राई करें सबसे पहले, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, नो स्क्रीन इज स्क्वायर। फिर क्या लिखा, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर टाइगर। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, सम स्क्वायर्स आर टाइगर, मीन्स कुछ स्क्वायर्स क्या है, टाइगर है। फिर क्या लिखा, नो टाइगर इज गार्डन। गार्डन और टाइगर का नो का रिलेशन है। ओनली गार्डन्स आर हाउसेस, यहाँ पे क्या है, ओनली लिखा हुआ है, मीन्स हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल हाउसेस आर गार्डन। हाउस गार्डन के अंदर होगा। क्लियर। अब कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन वन, ऑल हाउसेस आर स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे हाउस स्क्रीन होने की संभावना है, ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि स्क्रीन और हाउस का स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। सारा हाउस स्क्रीन के अंदर आ सकता है। क्यों, क्योंकि स्क्रीन और हाउस का स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ना ही हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं स्क्रीन और हाउस का कुछ यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑल हाउसेस आर स्क्रीन की होने की संभावना है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। हो कंक्लूजन टू, ओनली हाउसेस आर टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, मीन्स ऑल टाइगर आर हाउसेस इज अ पॉसिबिलिटी, मीन्स क्या सारे टाइगर हाउसेस होने की संभावना है, नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाउस किसके अंदर है, गार्डन के अंदर है, और गार्डन और टाइगर का क्या है, नो रिलेशन है। तो टाइगर कभी भी हाउस के अंदर आ नहीं सकता है, क्योंकि गार्डन और टाइगर का क्या है, नो रिलेशन हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल साउथ इज ईस्ट। नो, नॉर्थ ईस्ट साउथ। सम साउथ ईस्ट वेस्ट। ऑल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। क्लियर। कंक्लूजन क्या लिखा, ऑल वेस्ट ईस्ट साउथ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा वेस्ट साउथ होने की संभावना है। अगर सारा वेस्ट अगर हम लोग साउथ के अंदर करते हैं तो नॉर्थ भी साउथ के अंदर आ जाएगा, पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा नॉर्थ और साउथ का क्या है, नो का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि पूरा वेस्ट साउथ के अंदर नहीं आ सकता, मीन्स ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गई। ठीक है। फिर क्या लिखा, ओनली नॉर्थ इज ईस्ट। इसका मतलब क्या है, ऑल ईस्ट इज नॉर्थ। क्या यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है।
इसका मतलब ये कंक्लूजन में अब क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्लियर। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ओनली ग्रेप्स आर एप्पल। इसका मतलब क्या है, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, एप्पल ग्रेप्स के अंदर होगा। क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है, नो एप्पल इज मैंगो। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली मैंगो आर चेरी, मतलब ऑल चेरी आर मैंगो, मीन्स चेरी मैंगो के अंदर होगा। क्लियर। अब कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंजेस, मतलब कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंजेस है। क्या एप्पल और ऑरेंजेस का कुछ रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि एप्पल का सर्कल और ऑरेंज का सर्कल टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। कंक्लूजन 2, ओनली ऑरेंजेस आर एप्पल, ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस। हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या ऑल एप्पल आर ऑरेंज है, क्या एप्पल और ऑरेंज का कुछ रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑरेंज और एप्पल का सर्कल भी टच नहीं हो रहा है डायग्राम में, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। क्लियर। क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू लिली आर रोज, मतलब सम लिली आर रोज। फिर क्या लिखा हुआ है, नो रोज इज डेजी। फिर क्या लिखा, ओनली अ फ्यू इरीज आर डेजी। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, सम, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, सम इरीज आर डेजी। फिर क्या लिखा, ओनली इरीज इज ट्यूलिप। कंक्लूजन 1, ओनली अ फ्यू इरीज आर लिली इज पॉसिबिलिटी। ओनली अ फ्यू का मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा, सम इरीज आर लिली इज पॉसिबिलिटी। क्या कुछ इरीज और लिली का होने का संभावना है, क्या इरीज और लिली का यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिली और इरीज का डायग्राम में भी रिलेशन नहीं है कुछ, इसका मतलब कि हम लोग इसका पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई। या नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल लिली कैन नेवर बी डेजी। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, डेफिनेट बोल दिया है कि सारा लिली डेजी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी में चेक करके देख लेते हैं, क्या सारा लिली डेजी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, किसका, लिली और रोज का। ये वाला पार्ट तो डेजी के अंदर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज और डेजी का क्या है, नो का रिलेशन है। अगर लिली डेजी के अंदर आता है तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, पर ये वाला पार्ट तो आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि रोज और डेजी का क्या है, नो का रिलेशन है। मीन्स ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या सही है, क्या कि सारा लिली डेजी के अंदर तो आ नहीं सकता है, मीन्स सारा लिली डेजी नहीं हो सकता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
Option E, both 1 and 2 follows. Clear? And friends, if you want to give an quality in a mock, you can purchase in rupees 5 and 125 in a yearly platinum package, in which you will get in a mock test in 1000 plus e-books, हाई स्टैंडर्ड 2019 ए न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जिसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। होप यू लाइक this video. Do like, comment if you have any doubt, and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.